लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी के 3 क्वेश्चन कर लिए थे। 4 क्वेश्चन इस तरह से। ना शुरुआत करते हैं। किसी भी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के लिए हम सबसे पहले क्या देखते हैं? एम देखते हैं। एम मतलब मेसोमेरिक नहीं, रेजोनेंस देखते हो? अरे हाँ है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं रेजोनेंस। किसी भी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के लिए हम मेसोमेरिक इफेक्ट या फिर हम लोग देखते हैं रेजोनेंस। उसके बाद क्या देखते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन। उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट। ना बात करते हैं यहाँ पर ये कैटायन जो है ये रेजोनेंस से स्टेबल हो रहा है, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस कर रहा है। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन से रेजोनेंस कर रहा है ना। यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स का भी यहाँ पे भी हो रहा है रेजोनेंस। पाई इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे हो रहा है रेजोनेंस। आप बताइए ए और बी में, इसमें और इसमें किसमें ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है? यहाँ पर एक पाइपोन रेजोनेंस करेगा, यहाँ पे 3 पाइपोन रेजोनेंस कर सकते हैं। तो हमने कहा यहाँ पर मोर रेजोनेंस है ना। क्या यहाँ पर रेजोनेंस है क्या? अरे हाँ है ना। एग्जाम में तुम्हारा चाचा नहीं है कि तुम्हें वो लोन पे बना बना के देगा। तो आपको वहां पे जो है, तो ना यहाँ पर जो है लोन पे जो आपका वो यहाँ बनाना पड़ेगा और यहाँ पे बनाना पड़ेगा रेजोनेंस। तो ना यहाँ पर लोन पेयर का हो रहा है रेजोनेंस ना। यहाँ पर नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, वो ये आपका यहाँ पे लोन पेयर का होगा रेजोनेंस। अब मुझे बताइए कि पाइलेक्ट्रॉन्स तेज जोड़ते हैं या फिर लोन पेयर? तो स्पीड का है या फिर हम लोग फ्लो का है, वो पाई से ज्यादा होता है, लोन पेयर का रेजोनेंस होता है। ठीक है। अब ये बात तो समझ में आती है, सी और डी वाले कैटायन ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे कंपेयर टू ए और बी के। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है ना? सी और डी में से पहले किसका लोन पेयर सप्लाई होगा? क्यों? नाइट्रोजन की ईएन लेस होती है तो ये पहले सप्लाई करेगा लोन पेयर का। तो जब ये लोन पेयर का सप्लाई पहले करेगा तो ये गरीब इंसान, प्लस चार्ज का मतलब तो गरीब इंसान, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, इसको इलेक्ट्रॉन पहले मिलेंगे तो ना ये अब जल्दी स्टेबल हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे आर्डर जो आपको ऑर्डर जो रहेगा डी देन सी। ए और बी में से कैसे कंपेयर करेंगे? ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है यहाँ पर, यहाँ पे कम हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आएगा बी देन आपका आएगा ए। क्या यहाँ तो बात क्लियर हो रही है? 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको निपटाइए। क्या जो बच्चे ऑनलाइन है आपको दिख रहा है?
रमन कुमार पूछ रहे हैं सर जी डोमेस्टिकेशन के एनिमल का मॉड्यूल नंबर क्या है? रमन कुमार, ये एनिमल वाला थोड़ी चल रहा है लेक्चर, ये तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चल रहा है। तुम क्या गांजा फूक के आ रखे हो क्या? क्वेश्चन दे रखे हैं, निपटाओ। फाइव सेवन, 5 6 7 करिए आप लोग। तीनों क्वेश्चन कर लिए होंगे, उम्मीद उम्मीद करता हूँ। नंबर 5 में आपको ये तीनों क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद फिर इधर एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, उसके बाद फिर रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे। पहले सुन लो पहले तो। इसमें आपको ये पता लगा, हमें ये पता लगाना है कौन सा कैटायन स्टेबल है। स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन वाला चल रहा है क्वेश्चन। सबसे पहले क्या देखते हैं? मेसोमेरिक इफेक्ट यानी रेजोनेंस इफेक्ट। बोलो एक बार आप लोग, क्या आपको समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ पे कोई भी कैटायन रेजोनेंस में नहीं है, तो क्या देखेंगे हम लोग? क्या देखेंगे? हाइपर। हाइपर कंजुगेशन के लिए हमें अल्फा एच देखने होते हैं, लेकिन दिक्कत ये, दुख की बात ये, हमें पता ही नहीं कि कैसे देखते हैं अल्फा एच। क्या पता है ये कैसे देखते हैं? प्लस चार्ज के पड़ोस में जो है इसको काउंट करते हैं क्या? तो यहाँ पे कितने अल्फा एच हैं? 4। ना यहाँ कितने अल्फा एच है? 3। यहाँ पे आपका है 6 अल्फा है, 7 अल्फा एच है। ना यहाँ कितने अल्फा एच है? 1 अल्फा एच है। तो ना कौन सा स्टेबल होगा? बी। देन फिर आपका ए, देन आपका सी। नहीं आया समझ में? बात करते हैं यहाँ पे नंबर 6 के अंदर। यहाँ पे कैटायन की स्टेबिलिटी के लिए हम देखते हैं, पहले सबसे पहले देखते हैं रेजोनेंस। क्या यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है? क्या यहाँ रेजोनेंस हो रहा है? यहाँ रेजोनेंस हो रहा है। यहाँ पर एक बार रेजोनेंस हो रहा है ना? क्या यहाँ पे 2 बार रेजोनेंस हो रहा है ना? 2 बार रेजोनेंस हो रहा है। 2 बार रेजोनेंस हो रहा है मतलब रेजोनेंस के थ्रू ये कैटायन को 2 बार इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो इसके जीवन में खुशहाली आएगी। तो ये आपका मोर स्टेबल हो रहा है। तो ना यहाँ पे हमने बोला कि आपका आंसर आपका रहेगा सी, बी, देन ए। क्या ये बात समझ में आई? लास्ट वाले के अंदर यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है, यहाँ पर एक बार रेजोनेंस हो रहा है ना? यहाँ पर एक बार रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पर 2 बार रेजोनेंस हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी दिक्कत ये है
कि इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये पूरी रिंग एंटी एरोमेटिक है। एंटी एरोमेटिक की वजह से देखो ऐसा है, एंटी एरोमेटिक यहाँ भले ही कैटायन को 2 बार इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, लेकिन ये पूरी रिंग, ये एंटी एरोमेटिक रिंग क्या है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये पूरी रिंग एंटी एरोमेटिक है। जब भी कोई सिस्टम एंटी एरोमेटिक होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है। तो ये उस रिंग पर बैठा हुआ है जो रिंग हाईली अनस्टेबल है। इसी वजह से ये कंपाउंड जो होगा काफी अनस्टेबल हो जाएगा। मतलब जब ये रिंग अनस्टेबल है तो एक कैटायन भी अनस्टेबल हो जाएगा। इसी वजह से ये सी सबसे बाद में आएगा। तो ना यहाँ पे आपका आएगा बी, देन ए, देन आपका आएगा सी, ना सी लास्ट में आपका आएगा। रुको रुको रुको, अब यहाँ पे दिक्कत ये आएगी, कई लोगों को सोचेंगे सर ये एंटी है, ये भी एंटी है। ये कार्बन क्या है, sp3 है क्या? sp3, तो ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक नहीं है, ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। एनीवे यहाँ पर एरोमेटिक कोई है ही नहीं, ना एंटी है, तो वहां लगाने का जरूरत ही नहीं है। ये कॉन्सेप्ट केवल यहाँ आएगा 5 नंबर रिंग में ही आएगा इधर। ये क्वेश्चन जो है इस बार जो है लास्ट ईयर ये आपका जो है नीट में आ चुका है। कौन सा नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर में। ये ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन अगर ऐसे घुमा के ऐसे पूछ ले तो यहाँ यहाँ पे भले ही रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन यहाँ पर सिस्टम रिंग एंटी एरोमेटिक है, कैटायन रिंग पर ही है, वो भी अनस्टेबल हो जाएगा। नहीं आया समझ में? इधर देखें आप लोग, इधर मैं आपको यहाँ पर ये सुना देता हूँ, उसके बाद आराम से लिखें ताकि आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो। कैटायन की स्टेबिलिटी के लिए सबसे पहले क्या देखते हैं, क्या देखते हैं? ए बी और सी में कहीं रेजोनेंस दिख रहा है आपको? कहाँ दिख रहा है? ए में दिख रहा है क्या? क्या ऑक्सीजन पे लोन पे लगाए क्या? तो नाउ यहाँ हमने लगा दिया लोन पे। लोन पे लगाने से ये लोन पे इस गरीब इंसान को मिल रहे हैं, तो नाउ यहाँ हमने बोला रेजोनेंस हो रहा है। यहाँ पर बी और सी में रेजोनेंस नहीं हो रहा, तो ए वाला हाईली स्टेबल है। क्या आप लोगों को ये समझ में आया? बी और सी में जब रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो हम देखेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या देखते हैं? कितने अल्फा एच है यहाँ पर? कैटायन कितने अल्फा एच बच्चों? 5 अल्फा एच है ना? तो नाउ यहाँ पे मैंने लिखा 5 अल्फा एच है। नाउ अब बताओ इसके अंदर क्या सी में भी 5 अल्फा एच है? तो दोनों में अल्फा एच सेम है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन से बी और सी को हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे। अब क्या देखेंगे? क्या देखेंगे? इंडक्टिव इफेक्ट। ये पता है हमें कि ओ OH का क्या होता है, पता है ओ OH का? आपको पता है? आपका ओ OH का जो होता है ना, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, ओ OH का या फिर ओ आर का हम लोग यहाँ पे हम बोलते हैं कि माइनस आई होता है। अरे हाँ, है ना? तो यहाँ पे ए वाला तो हाईएस्ट है। अब बी में देखते हैं बच्चों, ये ओ OH ग्रुप, ये माइनस आई ग्रुप है, ये इस प्लस चार्ज के सेकंड पे लगा हुआ है ना। यहाँ पे ओ OH जो ग्रुप है वो माइनस आई है ये, लेकिन वो काफी दूर लगा हुआ है। तो कौन सा वाला कम खींचेगा? दूर वाला कम खींच पाएगा। ओ OH देखो, ये प्लस चार्ज, सुन लो पहले तो, प्लस चार्ज गरीब इंसान है, गरीब इंसान है पहले से ही जो है बेचारा, जो है इसके पास पैसे नहीं है। और ये ओ OH जो है लगा हुआ है दूर, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। पी वाले में ओ OH इस प्लस चार्ज के पास में लगा हुआ है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो गरीब इंसान और गरीब हो जाएगा। इसी वजह से पी वाला हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। तो पहले आएगा ए, फिर आएगा सी, फिर आपका आएगा बी। क्या आपको ये समझ में आया? कुछ क्वेश्चन देना, उसको आप निपटाइए। नहीं आएगा तो बताऊंगा मैं। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं।
डिस्कस करें लास्ट 1 मिनट, अब तीनों क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 में आंसर क्या होगा बताइए। ए सी, ये भी कोई सही आंसर है। हम सबसे पहले देखते हैं रेजोनेंस कहीं हो रहा होता है तो चार्ज पॉजिटिव का रेजोनेंस ना, यहाँ पर रेजोनेंस नहीं हो रहा है। जब इन दोनों में रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो आप देखिए अल्फा एच काउंट करिए, कितने अल्फा एच है। प्लस चार्ज के बगल में क्या अल्फा एच है, क्या 4 अल्फा एच है ना। यहाँ कितने अल्फा एच है, 4 अल्फा एच है। तो ए वाला पहले आगे आ चुका है। बी और सी में रेजोनेंस नहीं है कैटायन का। बी और सी में फिर हम लोग कैटायन का अल्फा एच देखते हैं। अल्फा एच यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है। क्या बच्चों यहाँ तक बात क्लियर हो रही है। थोड़ी सी स्पीड में स्लो जानबूझ के कर रहा हूँ ताकि भाई जिन लोगों को नहीं पता है तो वो भी जो है इसको समझ पाए। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर हम देखेंगे माइनस आई इफेक्ट। यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉइंग है। जब ऑक्सीजन अपना प्लस एम नहीं शो कर रहा होता है तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन जब रेजोनेंस शो नहीं कर रहा है तो उस समय वो माइनस आई शो कर रहा होता है। तो ये माइनस आई शो करेगा, ये माइनस आई शो करेगा। पता है ये ओ कौन सा है, ये ओ आर वाला ओ है, ईथर वाला ओ है। इपोक्सी, इपोक्सी भाई, साइक्लिक ईथर है ये। तो ऑक्सीजन जो होता है वो माइनस आई, ये माइनस आई है। अब माइनस से इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, खींचता है, सप्लाई करता है, बताओ ना यार। तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, यहाँ खींच रहा है ये। तो ये पहले से गरीब इंसान है, इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है ये, तो गरीब गरीब और गरीब हो जाएगा ना। ये ऑक्सीजन थोड़ा दूर है तो ना वो थोड़ा सा कम खींच पाएगा। अरे हाँ है ना, हमने कहा था इंडक्टिव इफेक्ट का इम्पैक्ट डिस्टेंस बढ़ने के साथ कम हो जाता है। तो ये प्लस चार्ज से ऑक्सीजन दूर है तो कम खींच पाएगा। तो ये दोनों में ही प्लस चार्ज जो है अनस्टेबल हो रहा है, लेकिन इसकी दोनों के कंपेयर करें तो ये सी वाला है थोड़ा बहुत स्टेबल है क्योंकि थोड़ा दूर है ये। प्लस चार्ज थोड़ा सा स्टेबल हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन दूर है। तो पहले आएगा ए, फिर आएगा सी, फिर आएगा बी। क्या यहाँ तक समझ आपको आ रहा है। अगेन एक को क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। इन तीनों प्लस चार्ज में से हमें प्लस चार्ज की स्टेबिलिटी का क्वेश्चन है कि कौन सा कैटायन स्टेबल है, कौन सा कैटायन यहाँ पर रेजोनेंस स्टेबल हो रहा है, बताइए क्या ये हो रहा है। तो ना यहाँ पर हमने कहा रेजोनेंस स्टेबल हो रहा है तो हमने यहाँ लिख दिया हमने रेजोनेंस, ठीक है। यहाँ पे भी हमने कहा लेट्स से रेजोनेंस। अब बात करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ ए और बी के अंदर कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है। अगर किसी का कुछ नहीं चमक रहा है तो मुझे बताना, मैं अगेन रिपीट कर दूंगा तो ध्यान रखें। अब ए और बी में कैटायन का रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो यहाँ पर क्या देखेंगे बताइए। अच्छा ये सी वाला तो पहले आ जाएगा, ठीक। इसमें हाइपर कंजुगेशन देखेंगे। हाइपर कंजुगेशन कैसे देखते हैं, प्लस चार्ज की स्ट्रिप देख रहे हैं तो प्लस चार्ज का देखो हाइपर कंजुगेशन ना, यहाँ पे एक है अल्फा एच और यहाँ पे कितने होंगे, क्या 8 हो जाएंगे। 8 अल्फा एच है ना, यहाँ पे 1 अल्फा एच है। अरे हाँ है ना, तो हाइपर कंजुगेशन से अपना आंसर आ जाएगा क्या। अरे हाँ है ना, ए सी उसके बाद बी और फिर आपका ये क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 ये दोनों ही जेई में क्वेश्चन आ रखे हैं। क्या ये बहुत टफ क्वेश्चन है, नहीं। अगर एक बार आपका आप कर देंगे तो आपका भी आराम से आपका आ जाएगा ये ना। यहाँ पर देखिए ऐसा है, हाँ बताओ कैसे। इसका आंसर आपका रहेगा ए देन बी देन सी। कई लोग तो इसको कर लेंगे लेकिन कई लोग जो लोग नहीं कर पाएंगे सुना देता हूँ। देखो ऐसा है, हमें यहाँ पे प्लस चार्ज की देखनी है स्टेबिलिटी, किसकी देखनी है, प्लस चार्ज की स्टेबिलिटी देखनी है। तो ना ए इसके अंदर तो ये लगा हुआ है, एक मिनट, जिस पर प्लस चार्ज है उस कार्बन को तो छोड़ ही दो क्योंकि हमें उसकी देखनी है स्टेबिलिटी। उसके आसपास में क्या माहौल है वो हम देखते हैं। इसके पास में सी एस लगा हुआ है, इसके पास में सी एस टू लगा हुआ है और यहाँ पे लगा हुआ आपका ये लगा हुआ है, ठीक ना। ये सी एस थ्री का जो है आपका ये प्लस है शो करता है, अरे हाँ है ना। और क्या शो करता है, प्लस है शो करता है। sp3 यहाँ में हिंट दे देता हूँ ताकि तुम्हें क्लियर हो। sp3 एटम जो होता है, sp3 कार्बन शो करता है आपका प्लस आई ना। sp2 कार्बन और sp कार्बन क्या शो करता है, माइनस आई। हाँ क्या शो करता है, माइनस आई। हम लोगों ने ये लिखा है माइनस आई के ऑर्डर में। सबसे माइनस आई के ऑर्डर में सबसे लास्ट जो था वो बेंजीन और आपका जो है डबल बॉन्ड था। तो ना यहाँ पर जो है हमने कहा कि ये माइनस आई शो, ये आपका sp2 कार्बन है ना, ये आपका क्या है sp कार्बन है। इसका क्या होगा, ये माइनस आई होगा, ये क्या होगा, माइनस ही होगा।
माइनस ही क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो गरीब को और गरीब करेगा। अरे हाँ, है ना। इन दोनों में से कौन सा ज्यादा, किसका माइनस ही ज्यादा होगा, इसका क्या ज्यादा नहीं होगा, माइनस आई मोर इसका, तो इसलिए ये ज्यादा खींचेगा तो गरीब और गरीब हो जाएगा, तो सबसे हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, इसीलिए इसका अंदर सी सबसे पीछे और ए वाला आपका जो है हाईएस्ट आगे है, क्योंकि CH3 प्लस एच है, तो वो आपका क्या करेगा, प्लस चार्ज को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा। क्या आपको समझ में आया? खड़े हो जाओ भाई पीछे, थर्ड नंबर पे। हाँ, आप समझो पूरी क्लास को। ये हमें यहाँ पे क्वेश्चन क्या चल रहा है, क्वेश्चन क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन। देखो नहीं आएगा तो मैं समझाऊंगा तेरे को, पहले तेरे को जितना आता है तू बता। कैटायन की देखनी स्टेबिलिटी, तो हमने इसको क्यों गोला किया, प्लस को गोला क्यों नहीं किया, कि प्लस की तो स्टेबिलिटी देखनी है हमें। हाँ, उसके आसपास का देखना है, बिल्कुल सही है। आगे चलो, CH3 है, प्लस H और प्लस आई, कितने अल्फा H है यहाँ पर, कितने अल्फा H हैं, 3 अल्फा H है। क्या यहाँ पे अल्फा H देखते हैं, अल्फा H जो है वो sp3 कार्बन में देखते हैं, ये लिखा है अल्फा कन्जुगेशन में, इसलिए यहाँ पर अल्फा H वाली बात नहीं, रेजोनेंस तो यहाँ पे है ही नहीं, अल्फा H इन दोनों में नहीं है, इसमें अल्फा H है। आगे बताओ, sp2 है, इसका माइनस ही होता है, sp है, माइनस है, ये उसका ज्यादा होगा माइनस है, तो माइनस आई होने से क्या उखड़ जाएगा, माइनस ऐसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अरे हाँ, है ना। देखो ये बता रहा है, जो ऑलमोस्ट बिल्कुल ठीक ठाक बता रहा है ये, कि माइनस आई होगा वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो क्या मुश्किल आएगी, जो प्लस चार्ज है वो तो इलेक्ट्रो डेफिशिएंट है, इससे इलेक्ट्रॉन और कम हो जाएंगे, तो गरीब और गरीब हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बैठिए। तो ये हो चुका है। अब हम बात करेंगे, मैं आपको 2 क्वेश्चन के बारे में जानकारी देता हूँ, फिर आपको 4-5 क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। इधर देखो आप, ये और ये वाला, इन दोनों के अंदर आपको प्लस चार्ज की देखनी है स्टेबिलिटी। मैंने यहाँ पर वैसे हिंट लिखा है कि प्लस चार्ज, ये बात पहले वैसे हो चुकी है, लेकिन हमने पहले लिखी थी माइनस चार्ज के या फिर लॉन पेयर के टर्म में लिखी थी। जब कोई माइनस चार्ज, जब कोई प्लस चार्ज, या फिर कोई जब लॉन पेयर रिंग के पाई एटम पे आते हैं, रिंग के पाई बॉन्ड पे आते हैं, तो वो हमेशा लोकलाइज होते हैं, उनमें कोई रेजोनेंस नहीं हो सकता। ये बात पहले हो चुकी है, क्या पहले हुई थी, ये बात हुई थी, आपको याद हो तो हम लोगों ने यहाँ पर इस तरह से कि हमने कहा था यहाँ पर ये हुई थी, ये क्वेश्चन मैंने करवा रखा आपको, ये लॉन पेयर है यहाँ पे, यहाँ लॉन पेयर है, कौन सा लॉन पेयर लोकलाइज है, कौन सा डी लोकलाइज है, क्या ये लोकलाइज है या डी लोकलाइज है। हाँ, तो रिंग के पाई बॉन्ड एटम पर या रिंग के पाई एटम पर, जब रिंग के पाई बॉन्ड पे अगर कोई भी लॉन पेयर आएगा, माइनस चार्ज आएगा या फिर चार्ज प्लस आएगा, वो हमेशा लोकलाइज ही होता है। ये प्लस चार्ज, पहली बात तो प्लस चार्ज की देखनी है स्टेबिलिटी, सबसे पहले क्या देखते हैं, बात वही है, एक ही बात समझा रहा हूँ और सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो तो आपको लगेगा हाँ यार एक ही बात, तो वो सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, तो एक ही बात अगर याद है तो सारे क्वेश्चन जब आपसे हो रहे होंगे तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। प्लस चार्ज की स्टेबिलिटी के लिए हम देखते हैं, पहले देखते हैं रेजोनेंस, उसके बाद क्या देखते हैं, उसके बाद, ठीक है ना बच्चों, यहाँ पे प्लस चार्ज क्या लोकलाइज है डी लोकलाइज है, क्या यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस ऑफ प्लस चार्ज यहाँ पे हो रहा है। अरे हाँ, है ना। यहाँ पर रेजोनेंस ऑफ प्लस चार्ज नहीं हो रहा है, क्योंकि ये आपका लोकलाइज है तो नहीं हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर हम बात करेंगे तो ए वाला मोर स्टेबल होगा देन बी के, इतनी सी कहानी है। हमें कैसे पता चलेगा कि प्लस चार्ज का रेजोनेंस हो रहा है नहीं हो रहा है, तो हमने बोला कि यहाँ के रिंग के पाई बॉन्ड पे जब भी कोई प्लस आ जाता है तो उसमें रेजोनेंस नहीं होता है। इसका नाम है बेंजालिक कार्बोकैटायन। क्या नाम है इसका, बेंजालिक। नंबर 12 खत्म होने के बाद मैं आपको इस क्वेश्चन में ले चलता हूँ, समझा रहा हूँ, सुनना आप लोग। अच्छा बताओ, इन चारों में से कौन सा हमें यहाँ पर देखना है, रेजोनेंस देखना है। मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन नंबर 13 में कौन सा कैटायन में रेजोनेंस हो रहा है, सब में हो रहा है, सब में हो रहा है भाई, सब में हो रहा है। तो यहाँ पर रेजोनेंस सब में हो रहा है, तो रेजोनेंस सब में हो रहा है, तो आप देखते हैं भाई रेजोनेंस सब में हो रहा है, तो कुछ और भी चीज है क्या उसमें कंसिडर करने लायक, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर काफी चीजें लिखी है, वो पहले ये लिख चुका हूँ मैं, नया नहीं है। जब हमने कंपेरिजन किया था तो ये बात ऑलरेडी सब लिखी हुई है। बात करते हैं यहाँ पर,
इसमें रेजोनेंस हो रहा है। अब रेजोनेंस हो रहा है तो देखते हैं कैसे हो रहा है। यहाँ पर लोन पे रहे, क्या लोन पे सप्लाई कर रहा है? ये लोन पे सप्लाई कर रहा है। ये लोन पे सप्लाई कर रहा है क्योंकि इसका प्लस एम होता है। अरे हाँ है ना। तो ये गरीब इंसान है, इसको ये लोन पे सप्लाई कर रहा है, इसके पास पैसे पहुंचेंगे, ये स्टेबल हो जाएगा। ना ये आपका माइनस एम है, NO2 का माइनस एम होता है, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींचेगा। मैं माइनस मैं ये माइनस में है, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये बेचारा जो गरीब इंसान था ये और गरीब हो जाएगा। ना Cl का माइनस आई भी होता है और प्लस एम भी होता है। डोमिनेटिंग कौन सा होता है? लिखा है मैंने हर चीज। यहाँ पे क्या होता है? माइनस ही होता है। ये पहले आपने लिखा है लेकिन अगेन लिखा है ताकि आपको यहाँ पे हेल्प मिले। अब आप देखिए, आपके सामने चार कंपाउंड है। मैं आपको यहाँ पर एक और हिंट दे दूं, देखो इधर, कि प्लस चार्ज जो होता है, प्लस चार्ज जो होगा उसको ध्यान रखने के लिए आप ऐसे 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 कर सकते हो कि प्लस हम इसको स्टेबल करेंगे, फिर प्लस स्टेबल करेंगे, और फिर आपको प्लस आई इसको स्टेबल करेंगे। प्लस चार्ज को प्लस एम स्टेबल करेगा, प्लस एच स्टेबल करेगा, प्लस एच स्टेबल करेगा। क्यों भाई? क्योंकि तीनों सप्लाई करते हैं इलेक्ट्रॉन्स का, ये गरीब इंसान है, ये तीनों सप्लाई करेंगे। लेकिन अगर माइनस एम है, माइनस एच है और माइनस आई है, इसको अनस्टेबल करेंगे। प्लस को प्लस स्टेबल करता है, प्लस को माइनस अनस्टेबल करेगा। यहाँ तक बात हो रही है ना? तो यहाँ पे हमने देखा, देखो बच्चों, चारों कैटायन है। ये कैटायन हाईली स्टेबल है क्योंकि इसको जो है इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है। ठीक। ये दोनों हाईली अनस्टेबल हैं क्योंकि इन दोनों को प्लस चार्ज में से ये इलेक्ट्रॉन्स खींच रहे हैं, माइनस से खींच रहा होगा, ये माइनस से खींच रहा होगा। तो ये दोनों बाद में आएंगे, सबसे पहले आएगा ये और ये आएगा उसके बाद में। तो पहले आपका आएगा बी, फिर आपका आएगा ए। क्या यहाँ तक बात हो रही है? ये वाला सेकंड पे क्यों आया? क्योंकि इसके पास न तो देने वाला है न लेने वाला है, तो बेचारा जैसा है वैसे ही तो है। यहाँ पे दिक्कत क्या है कि ये तो इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, गरीब इंसान था और इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, तो बेचारा गरीब और गरीब हो जाएगा। अब आप देखिए सी और डी में से कौन सा वाला थोड़ा बहुत स्टेबल हो रहा है? माइनस एम और माइनस आई में से कौन सा कम होता है? तो ये Cl कम खींच पाएगा, इसलिए थोड़ा बहुत ये स्टेबल होगा। तो उस कैटेगरी के अंदर सी आएगा, फिर बाद में आपका आ जाएगा, सॉरी पहले आएगा डी आएगा, फिर आपका आ जाएगा सी आ जाएगा। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? सबसे पहले ये क्यों आया? क्योंकि ये सप्लाई कर रहा है। सप्लाई कर रहा है तो उसका इसके अंदर यहाँ पर, मैं इसको मैं बना, देखो इधर मैं इसको बनाता हूँ, यहाँ पर सप्लाई कर रहा है, ठीक है। यहाँ की बात करते हैं, यहाँ पे कई लोग जो है उसको उनको दिक्कत आएगी, देखते हैं कैसे। कि जब ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा यहाँ पर NO2 ग्रुप, तो ना ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, तो ये माइनस एम है। तो बेचारा ये प्लस चार्ज जो था, वो प्लस चार्ज जो था ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स के पास कम थे, और NO2 वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो ये इस प्लस चार्ज को अनस्टेबल करेगा। यहाँ पर Cl खींच रहा है, वो सिग्मा से खींचेगा, दूर भी है, कम खींच पाएगा, इसीलिए आंसर जो रहेगा दैट विल बी बी, देन ए, देन डी, देन सी रहेगा। मैं आपको चार क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आप अटेम्प्ट करिए। यहाँ पे क्वेश्चन क्या चल रहा है? अगर मैं माइनस चार्ज लगा दूंगा तो ऑर्डर अलग आ जाएगा, तुम वहाँ डबल बॉन्ड के एस्टेब्लिश करोगे तो दोनों में आंसर सेम आएगा, है ना? आप प्लस चार्ज को एस्टेब्लिश उसी से करना है आपको। हाँ, EN तो हम देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के लिए, इंडक्टिव से पहले आप जो है रेजोनेंस पे तो देखो।
14 से लेकर 17 तक जो क्वेश्चन दिए उसको आप अटेम्प्ट करें। अल्काइल ग्रुप में हम लोग देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, अल्फा एच काउंट करने होते हैं। अल्काइल ग्रुप में जितने ज्यादा अल्फा एच होंगे वो उतना ही हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा, उतना ही मॉलिक्यूल या केटायन को स्टेबल करेगा। लिखा भी है मैंने यहाँ पर। आर ग्रुप का हम एच इफेक्ट देखते हैं, मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप जो होता है, बेंजीन का अल्फा कार्बन जो होता है वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाता है, इसी को बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। सेवनटीन तक, 17 तक करिए। नंबर 18 के बाद, नंबर 18 वाला और उसके बाद वाला मैं आपको यहाँ पे मॉडिफाई करूंगा। 17 तक आप लोग करिए एक बार। क्या 14 वाला करें? 18 से लगाकर 21 तक अभी तक मैंने कुछ नहीं, कुछ दिया ही नहीं अभी तक। मैं अभी वहां पे उसको फिल इन करूंगा। फिर तो हम लोग यहाँ की बात करते हैं। 5 क्वेश्चन जो दे रखे हैं उनको समझ लो, उसके बाद फिर बात करते हैं। हमें यहाँ पे प्लस चार्ज की देखनी है स्टेबिलिटी। यहाँ पर ये लोन पे फ्लो होंगे तो हमने कहा प्लस एम से स्टेबल होगा। ठीक। बेंजीन के अल्फा एच जो होता है, अल्फा एच का मतलब था प्लस का पड़ोसी, डबल बॉन्ड का पड़ोसी, बेंजीन का पड़ोसी, रेडिकल का पड़ोसी। ये हाइपर कन्जुगेशन की बात थी, क्या आपको याद है?
यहाँ कितना, यहाँ पे सब जगह ये अल्काइल ग्रुप जो होता है वो प्लस से शो कर रहा है ना, वो प्लस से शो कर रहा है। कैसे कैसे शो कर रहा है कि यहाँ पर अल्फा कार्बन पे 3 H है, अल्फा कार्बन पे 2 H है, यहाँ पे अल्फा कार्बन पे कितने H है, 1 H है। तो सबसे पहले तो ये लोन पे सप्लाई करेगा NH2, उसको प्लस चार्ज को स्टेबल करेगा इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर कर। तो पहले आएगा बी वाला। ठीक। अब ये CDE ये भी सप्लायर ग्रुप लगे हुए हैं, प्लस H, प्लस चार्ज को कौन स्टेबल करता है, प्लस M प्लस H प्लस I, बोलो एक बार, प्लस M प्लस H प्लस I, ये तीनों स्टेबल करते हैं। क्योंकि ये तीनों ग्रुप इलेक्ट्रॉन सप्लायर हैं, और गरीब इंसान को इस पैसे मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो बेचारा वो स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर भी ये भी सप्लायर हैं। यहाँ पर 3H है, मतलब 3 बार ये हाइब्रिड कॉन्जुगेशन शो करेगा, 3 बार सिग्मा इलेक्ट्रॉन को भेजेगा। तो यहाँ 2 बार भेजेगा, यहाँ पे 1 बार भेजेगा, इसीलिए हम बोलेंगे C देन D देन आपका आएगा E, और फिर लास्ट में आ जाएगा A। क्योंकि A के पास तो कोई ग्रुप लगा हुआ ही नहीं है, ना प्लस M है ना प्लस H है। क्या यहाँ तो बात ठीक है। अब हमने ये लिखा हिंट में, मेटा पोजीशन पर MH इफेक्ट, M मतलब मेसोमेरिक, H मतलब हाइपर कन्वर्जेशन शो ही नहीं होते हैं, केवल इंडक्टिव शो होता है ना। क्या यहाँ पे लोन पेयर है बच्चों, ये लोन पेयर क्या बेंजीन को फ्लो करेगा, तो ना यहाँ पे क्या आएगा, प्लस M। अरे हाँ ना। अब OCH3 जो है मेटा पर है, इस कैटायन के रेस्पेक्ट में मेटा पर लगा हुआ है, क्या इसका प्लस M काम करेगा, नहीं। क्या यहाँ पे माइनस A काम करेगा इसका, OR का माइनस ही होता है। अब OR ग्रुप का -I है, अब -I है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये खींचेगा तो खींच रहा है ये, गरीब इंसान को गरीब कर देगा। इन तीनों में से हाईली स्टेबल कौन सा है, बी वाला, क्योंकि बी वाले में यहाँ पे इस प्लस को इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। उसके बाद फिर क्या आएगा, ए वाला, और सी वाला तो हाईली अनस्टेबल है। क्या यहाँ तक ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर बच्चों, CH3 नो पेरा पे लगा हुआ है, CH3 प्लस H, नो ये प्लस H, नो ये प्लस H है, ठीक है, ये हो गया। अरे हाँ है ना। तो यहाँ प्लस H, और हमें H इफेक्ट, प्लस H इफेक्ट पता है हमें, कि यहाँ पर हमें पता है कि CH3 का प्लस H इफेक्ट जो है, आपको पता है कि CH3 का ज्यादा होता है देन CD3 का, और फिर यहाँ पे होता है CD3 का। क्यों, A B और C रहेगा, रुको रुको रुको, यहाँ ऑर्डर तो मतलब ही नहीं है, पहले तो मुझे बताओ कि CH3 का प्लस से ज्यादा क्यों होता है। क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन एक वो चीज थी जिसमें बॉन्ड हवा में जाता है, बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड टूट जाता है, हवा में जाना, सिग्मा बॉन्ड का टूटना और एटम का हवा में जाना, ये उसकी खासियत थी। तो केवल एक ही जगह मिलेगी, वो है हाइपर कॉन्जुगेशन में। तो इसीलिए कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा कंपेयर टू कार्बन ट्रिटियम बॉन्ड के, इसीलिए इसका हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होता है। अब इसी का एक क्वेश्चन दिया नीचे, मेटा पर, क्या मेटा पर हाइपर शो करता है, नहीं लिखा है मैंने, मेटा पे MH हो ही नहीं है तो होता ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस I, प्लस I देखेंगे, प्लस I देखेंगे। अब प्लस I जब देखेंगे इन तीनों का, तो वहां पर हमें प्लस I का ऑर्डर चाहिए। तो प्लस I का ऑर्डर क्या होगा, ये बता सकता है। हाँ, प्लस I का ऑर्डर जो होगा वो आपका C T का ज्यादा होता है, फिर D का ज्यादा होगा, फिर वो H का ज्यादा होगा, अरे है ना। ऐसा क्यों, क्योंकि इंडक्टिव में सिग्मा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, तो जिसमें डेंसिटी ज्यादा होगी सिग्मा बॉन्ड की, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की, तो जाहिर सी बात है वो ज्यादा जो है इलेक्ट्रॉन्स को आगे थ्रो करेगा। ट्रिटियम का मास ज्यादा होता है, इसी वजह से उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। इसीलिए यहाँ पे आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका C देन B देन रहेगा आपका A का। क्या यहाँ तक ठीक है। अब मैं उधर आपको एक क्वेश्चन जो दे रहा हूँ BQ क्वेश्चन के फॉर्मेट में, उसको आप अटेम्प्ट करें। रेडिकल की स्टेबिलिटी भी दे रहा हूँ, रेडिकल भी सेम कैटायन की जो स्टेबिलिटी होती है वैसी चलती है, क्योंकि रेडिकल भी एक गरीब इंसान है, कल बात हो चुकी है इस पर। बच्चों रेडिकल की स्टेबिलिटी भी ऐसी देखेंगे जैसे हम लोग भी देख रहे हैं, कैटायन की जो स्टेबिलिटी होती है वैसे ही रेडिकल की स्टेबिलिटी होती है।
क्वेश्चन नंबर 18 हुआ। क्वेश्चन नंबर 18 जो था वो था बीक्यू क्वेश्चन। उसमें ये था कि आपको थोड़ा सा और सोचना होगा। CH3 का प्लस एच होता है ऑर्थो पर और पैरा पर, मेटा पर जो है नहीं होगा, मेटा पर केवल प्लस ही होगा। तो यहाँ तक तो एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि ए और सी तो पहले आएंगे कंपेयर टू बी के। क्या आपको इतनी बात तो समझ में आई? अगर इतनी बात अगर आपको समझ में आ चुकी तो किसी भी एग्जामिनेशन में दो ऑप्शन तो कट जाएंगे, तो बचेंगे दो ऑप्शन। ठीक, तो ये यहाँ पर मेटा पर मतलब CH, हमें प्लस चार्ज की देखनी है, स्टेबिलिटी प्लस चार्ज की देखनी है। तो CH3 ऑर्थो पर पैरा पर प्लस ऐसे इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है, लेकिन मेटा पर वो प्लस आई से सप्लाई कर रहा है। प्लस आई जो होता है उसकी प्रायोरिटी कम होती है, उसमें सिग्नल इलेक्ट्रॉन खिसकते हैं, उसका इम्पैक्ट कम होगा। तो इसीलिए बी वाला जो है, बी वाला लेस स्टेबल है, तो बी वाला पीछे आएगा। अब बचा ए और सी। ए और सी को हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन के आधार पर अलग अलग कंपेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन से दोनों ही स्टेबल हो रहे हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन डिस्टेंस डिपेंड नहीं करता है। जितना CH3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ फेंकेगा या फिर थ्रो करेगा, उतना ही यहाँ से यहाँ कर लेगा वो, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। तो अब हमें ए और सी को कंपेयर करने के लिए हमें देखना पड़ेगा प्लस आई। क्या देखना पड़ेगा? प्लस आई। अब प्लस आई तुम देखो, तो बच्चों प्लस चार्ज के पास में CH3 लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा सप्लाई करेगा सप्लाई करेगा। देखो एरो लगा दिया मैंने, तो 3 एरो में मेरा काम हो गया कि यहाँ पर जो है मेरे को जो है इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, 5 एरो की जरूरत पड़ेगी मेरे को। तो CH3 पास में लगा हुआ है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर लेगा, जल्दी सप्लाई कर लेगा, इसीलिए यहाँ पर ए पहले आएगा कंपेयर टू सी के। क्या यहाँ तक बात क्लियर हुई आपको? ठीक। नाउ 19 में रेडिकल की जो स्टेबिलिटी होती है वो भी हम लोग कैटायन की तरह ही देखते हैं। रेडिकल भी एक गरीब इंसान है। क्यों भाई, ऐसा क्यों, गरीब क्यों है? पहले बताओ गरीब क्यों है। क्योंकि कैटायन में तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, रेडिकल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। तो जब ऑक्टेट पूरा नहीं है तो रेडिकल भी एक गरीब इंसान है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो होगा क्या, यहाँ पर देखो आप अल्फा एच, कितने अल्फा एच यहाँ पर? 9 अल्फा एच है। अरे हाँ है ना, यहाँ कितने हैं? 6। और यहाँ कितने हैं? 3। ना यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन भी हो रहा है और इंडक्टिव भी हो रहा है। अरे हाँ है ना। क्या प्लस आई ग्रुप लगे हुए हैं? क्या ये प्लस आई भी लगे हुए हैं, और आपका प्लस एच भी है, प्लस आई भी है और प्लस एच भी है, प्लस आई भी है। तो इसीलिए आपका आंसर करेगा सी देन बी देन ए। क्या कैटायन का भी यही था? अरे हाँ है ना। ना यहाँ पर 6 अल्फा एच है। क्या यहाँ पर एक बार रेजोनेंस हो रहा है? ना क्या यहाँ पर 2 बार रेजोनेंस हो रहा है? ठीक है ना, यहाँ पे 3 बेंजीन रेजोनेंस करी तो ना ये 3 बार रेजोनेंस हो रहा है। एक सिंबॉलिक लिखा है मैंने, 3 टाइम, यहाँ पर 3 बेंजीन रिंग है। पीएच मतलब होता है फिनोल। क्या होता है? फिनोल होता है, फिनाइल रिंग होता है। भाई तुम बस 15 20 रोटियां चेप के आ रखे हो तुम लोग। तुम्हें मैं यहाँ पे आंसर बता रहा हूँ, तुम आंसर लिख रहे हो, बाकी तुम्हें तुम्हारे ऊपर जा रहा है ये। आपके पास में बैठे हुए लड़के की आंखों में चमक है नमक है, उसको नींद आ रही है? चमक है या नमक है या नींद आ रही है? क्या कह रहे हो? पगला गया है क्या? तो फिर तो संसार का कोई भी इंसान तुम्हें नहीं सुना सकता है भाई। तो यहाँ क्यों बैठे हुए हो? कह रहा है कहाँ जाएं? यहाँ पर ये बेंजीन रिंग, ये बेंजीन 3 बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगी इस रेडिकल को। मतलब इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, इसको सप्लाई करेगा। तो ना यहाँ आंसर आपका आएगा डी, देन सी, देन बी, देन आपका आएगा ए। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इधर यहाँ पर रेडिकल की स्टेबिलिटी में सबसे पहले क्या देखते हैं हम लोग? रेडिकल या कैटायन की स्टेबिलिटी में क्या देखते हैं? रेजोनेंस। क्या यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है? तो यहाँ पे हो रहा है रेजोनेंस। क्या यहाँ हो रहा है? क्या यहाँ हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है रेजोनेंस। क्या यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है? नहीं हो रहा है। अब जब यहाँ ए मतलब ये बात समझ में आती है कि ए सी पहले आएंगे कंपेयर टू उसके अंदर, कंपेयर टू बी और डी के। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? ठीक है भाई, ये इसलिए बताया जा रहा है ताकि जिन लोगों को गलती हुई है तो उनको समझ में आए। अब ए और सी में रेजोनेंस जो है इक्वल होगा। अब बात करेंगे यहाँ पर, देखेंगे हाइपरकंजूस। क्या देखोगे? रेजोनेंस के बाद हाइपरकंजूस देखते हैं। सोच लो, क्या ऐसा था कि हम लोग पहले एग्जाम्पल में अलग तरीके से, अभी अलग तरीके से कर रहे हैं?
सब में सेम ही था, कभी अलग हमने नहीं किया। बात करते हैं यहाँ पर। मुझे बताओ कि यहाँ पर रेडिकल के कितने अल्फा एच हैं? रेडिकल के क्या 5 है क्या? मैंने लिखा 5 अल्फा एच, मैं लिखा केवल रेडिकल के लिखा है ना। यहाँ पर कितने हैं? यहाँ पर कितने हैं? 2 हैं। मैंने कहा यहाँ 2 अल्फा एच हैं, किसके लिखा मैंने? रेडिकल के। रेडिकल का लिख दिया मैंने यहाँ पर। डबल बॉन्ड के नहीं लिखे, डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी नहीं निकालनी मेरे को, यहाँ पे रेडिकल की निकालनी स्टेबिलिटी, तो अल्फा एच रेडिकल की लिखे मैंने। रेडिकल अल्फा एच समझते हो? रेडिकल के पड़ोसी, वो पड़ोसी पड़ोसी कौन से? sp3 वाले। तो रेडिकल जो था उसके पड़ोसी sp3 वाले को हमने कहा अल्फा एच है, sp2 वाले अल्फा एच नहीं होते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इनमें से ए और सी में से पहले कौन आएगा? तो ना लिखा मैंने ए पहले आपका आएगा। ठीक। अब बीओडी की बात करते हैं। बीओडी में रेजोनेंस नहीं हो रहा, तो आप देखो अल्फा एच, तो ना यहाँ पे कितने अल्फा एच है? 3 अल्फा एच है, तो हमने कहा 3 अल्फा एच है इसके। ना यहाँ कितने अल्फा एच है? 1 अल्फा एच है। अरे हाँ है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर बीओडी में से पहले क्या आएगा? बी पहले आएगा डी के। यहां से यहां तक जो है हम लोग, ये पूरे आपके जो है सीक्वेंस से हम लोग जो है क्वेश्चन जो कर रहे हैं उसके अंदर ये ध्यान रखना है आपको, हर चीज को हम लोगों ने यहाँ पर बारीकी से देखा है। अब आपके सामने 4 ऐसे क्वेश्चन है जिसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो मैं आपको फिलहाल बता रहा हूँ, तो उसको ध्यान रखें। इधर 4 क्वेश्चन जो है आपके वो मतलब इंफॉर्मेटिव है, इसको थोड़ा ध्यान रखना कि इसमें नया क्या। देखते हैं। ये प्लस चार्ज क्या रेजोनेंस में है? मैं बताओ कि यहाँ पर रेजोनेंस ऑफ कैटायन है क्या? यहाँ पर हो रहा है क्या? यहाँ पर रेजोनेंस ऑफ कैटायन है क्या? यहाँ पर रेजोनेंस का कैटायन हो रहा है। ठीक है, दोनों के अंदर दोनों में ही रेजोनेंस हो रहा है। अगेन वही चीज कि रेजोनेंस देखा मैंने इसके अंदर, दोनों में ही रेजोनेंस हो रहा है। लेकिन अब यहाँ पे एक खास बात है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे क्या दिक्कत आई थी? कुछ बता सकता है यहाँ पर दिक्कत क्या आई थी? रेजोनेंस तो यहाँ पे भी हुआ था। हमने ये कहा था कि ये कैटायन, सुनता ये कैटायन रेजोनेंस में था, लेकिन ये कैटायन में रिंग जो थी वो एंटी एरोमेटिक बन रही थी, और उसी रिंग पर बैठा हुआ है। जब कोई चीज अनस्टेबल है उसी पे आप बैठ रहे हो, तो आप भी जो है जाओगे गर्त के अंदर, नहीं आप भी हो जाओगे अनस्टेबल। अरे हाँ है ना। अब देखते हैं यहाँ पर, ये कैटायन जो है एरोमेटिक रिंग के ऊपर बैठा हुआ है, यानी बाहर बैठा हुआ है, आउट ऑफ द एरोमेटिक रिंग है। अब एरोमेटिक, बच्चों एरोमेटिक जो शब्द होता है या एंटी एरोमेटिक होता है वो रिंग के लिए यूज करते हैं, ये बात पता है आपको? ये बात पता है, बहुत बता रखी है। एरोमेटिक जो शब्द होता है वो हमेशा एरोमेटिक रिंग के लिए होता है, मतलब रिंग के लिए बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो रिंग है ये एरोमेटिक है, इस रिंग के बाहर बैठा हुआ है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि प्लस चार्ज जो है इज आउट ऑफ एरोमेटिक रिंग, आउट ऑफ रिंग है। अरे है ना। लेकिन ये प्लस चार्ज क्या एरोमेटिक रिंग पर ही है क्या? तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि प्लस चार्ज इज पार्ट ऑफ एरोमेटिक रिंग। अरे है ना। क्या एरोमेटिक रिंग स्टेबल होती है क्या? तो जब एरोमेटिक रिंग स्टेबल है तो क्या कैटायन स्टेबल होगा या नहीं होगा? तो इसी वजह से ये वाला कैटायन जो होता है वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा कंपेयर टू बी, और फिर अपने बोला हमने ए। अरे हाँ है ना। तो हमने कहा ये वही वाली बात है। मतलब पहले जब मैंने करवाया था तो हो सकता है आपको समझ में ना आया हो, लेकिन अब तो बहुत क्लियर हो गया। ये कैटायन इधर इधर ये वाला, ये कैटायन रेजोनेंस में है, लेकिन ये उस रिंग पर बैठा हुआ है जो रिंग अपने आप में वो एंटी एरोमेटिक है। तो रिंग भी एरोमेटिक होगी तो कैटायन भी। अरे रिंग अगर अनस्टेबल है तो क्या कैटायन भी अनस्टेबल हो जाएगा? तो हमने कहा ये हटा दें इसको, अनस्टेबल है ना। ये कैटायन उस रिंग पे बैठा हुआ है जो रिंग खुद अपने आप में एरोमेटिक है। जब रिंग रिंग अभी हाईली स्टेबल है तो कैटायन भी हाईली स्टेबल हो जाएगा। ये कैटायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत ज्यादा स्टेबल कंपाउंड में से एक है। ये वाला जो होगा वो ए वाला जो होगा वो बी वाले से कम होगा। ये इस नीट में क्वेश्चन आ रखा है, ए वाला बी से अनस्टेबल क्यों है? एक लास्ट बात कह रहा हूं, सुन लो आप, ताकि आपको बात क्लियर हो जाएगी। एक साफ बात इधर पीछे सुनो। यहां पर प्लस चार्ज एरोमेटिक नहीं है, प्लस चार्ज रिंग के बाहर है, लेकिन यहां पर रिंग एरोमेटिक है। क्या बोला मैंने? प्लस चार्ज एरोमेटिक क्यों नहीं है? रिंग के बाहर है। तो एरोमेटिक कौन है यहाँ पर? रिंग है। यहाँ पर प्लस चार्ज भी एरोमेटिक है। क्या आपको ये बात क्लियर हो रही है? हाँ, तो अपने आप ये बात बोलोगे अपने आप बात क्लियर होगी। नाउ यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों यहाँ पर एक जो है रूल है उसका नाम होता है ब्रेट रूल। ब्रेट एक साइंटिस्ट था, उसने ये कहा था कि जंक्शन पॉइंट, ब्रिज हेड जो होते हैं उसको बोलते हैं जंक्शन पॉइंट। ये आ चुका है पहले।
ये जो है जहां पे ये जो थ्री यानी ये आपके दो भी ये रिंग और ये रिंग दो रिंग फ्यूज हो रही होती है, या फिर ऐसा कह सकते हो कि तीन जो है बॉन्ड एक्स्ट्रा जो है कनेक्ट हो रहे होते हैं जंक्शन पॉइंट। जंक्शन पॉइंट पर अगर ये कैटायन अगर आ गया, तो ये कैटायन जो होता है वो होता है sp2। अरे हाँ है ना, कैटायन sp2 होता है, sp2 होता है। sp2 जो होता है उसका शेप क्या होता है? ट्रायगोनल प्लेनर। तो ये अगर यहाँ पे आ जाता है बच्चों, तो कभी भी अपनी प्लेनरिटी को अचीव नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि पीछे ये बॉन्ड और ये बॉन्ड और ये बॉन्ड हल्के से झुके हुए हैं या फिर हल्के से टिल्ट है या बेंट है। तो ये कभी भी जो है अपनी प्लेनरिटी को ऑब्टेन नहीं कर पाएगा, तो ऐसा कैटायन बनेगा ही नहीं, और बन भी जाएगा तो अनस्टेबल होगा। इसीलिए आंसर जो आपका आएगा ए देन बी आएगा। ऐसा ही कुछ हम लोगों ने पहले कर रखा था, हम लोगों ने ऐसा कुछ कंपाउंड किया था। तो ना मैंने उसमें बताया था कि ना ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड जो है वो क्या है? क्या sp2 है? पाई बॉन्ड sp2 तो होता है भाई। क्या sp2 ट्रायंगल प्लेनर होता है? क्या यहाँ पे प्लेनर अचीव कर पाएगा? तो बच्चों ये भी डायग्राम जो होगा अनस्टेबल होगा, ये कैटायन भी अनस्टेबल होगा, ये कहा था ब्रेट ने। तो ये अगेन अभी आपके सामने चार से क्वेश्चन आने वाले हैं जो थोड़े से इन्फॉर्मेटिव हैं। जैसे यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी, 22 23 मैंने बता दिया है, इसको आप लोग नोट करें। खड़े हो जाओ। नंबर 22 एक्सप्लेन करो। कौन सा स्टेप नहीं आएगा बताऊंगा, मैं हेल्प करूंगा, ठीक है ना? 22 को अंदर कैसे हमने बोला स्टेबिलिटी, वो रिंग के बाहर अनस्टेबल होगा। दोनों में कैटायन रेजोनेंस से स्टेबल हो रहा है। हाँ ना, कुछ तो बोलते भाई। इन दोनों में ही कैटायन जो होता है रेजोनेंस से स्टेबल हो रहा है, लिखा भी अपन ने। अब कैसे देखा हमने? प्लस चार्ज, रिंग और प्लस है, प्लस बाहर है। क्या रट्टा मार के जाना है एग्जामिनेशन में? देखो मैंने कहा था, समझ में आया? देख, इन दोनों में कैटायन रेजोनेंस में जा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या दिक्कत है कि यहाँ पर कैटायन जो रिंग के बाहर है, और यहाँ पर कैटायन जो है रिंग के अंदर ही है। तो ये रिंग अपने आप में एरोमेटिक है, तो कैटायन भी इससे हो जाएगा। अरे हाँ है ना। यहाँ पर ये कैटायन इस रिंग के बाहर है, तो कैटायन एरोमेटिक नहीं है, यहाँ पर एरोमेटिक है। कैटायन क्यों? रिंग के ऊपर ही है। इसीलिए हमने कहा बी वाला स्टेबल होता है। तो सुनना है ना, आसान तो था। तो क्या प्लस प्लस करता है? हाँ यही तो बता रहे थे। क्या क्या हम ये तो कह रहे थे हम। बट कई बार क्या होता है, किसी को खड़ा करके मैं पूछता हूँ रैंडम नहीं, तो उसको लगता है कि टीचर ले रहा है मेरी यार। भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो पूछ रहा हूँ कि भाई जो मैं बोल रहा हूँ क्या दिमाग में चमक रहा है, नहीं चमक रहा है। जाने वाले हो बस। तुम्हारा जो है बस वक्त पूरा हो चुका है। पावर 250 ग्राम का भी नहीं है। वो है बातें कर रहा है, जब मैं देख रहा हूँ तो फिर जो जैसे मैं देखता हूँ तो बिल्कुल छछूंदर की तरह चेहरा बनाता है।
हो जाओ इधर। सदा जैसे काउंटर क्वेश्चन हो रहा है सुनना। प्लस चार्ज में हमने कहा कि भाई रेजोनेंस देखो, रेजोनेंस यहाँ पे हो नहीं रहा है। फिर देखना हाइपर कंजुगेशन, तो यहाँ पर 4 अल्फा है, 2+2। तो पहले तो हाँ ना कुछ कहा करो। 2+2, 4 अल्फा है जो ना, यहाँ पे थे 6, क्या थे 6 अल्फा थे, तो ये स्टेबल होना चाहिए था ना, होना तो चाहिए था ये स्टेबल। तो यहाँ पे क्या दिक्कत आ गई, ये सदा जी बताएंगे, बताओ। सुनो तो सही, वो क्या कह रहा है। वो तुम्हारे भाई, तुम लोगों के भले के लिए मैं काउंटर क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्योंकि ये दिमाग में अगर आ जाए तो फिर उसके अंदर कैसा क्या क्या हो सकता है, बताइए। जोर से बोलो, है ना। क्या कह रहा है अगेन। यहाँ पर 6 अल्फा एच, यहाँ पे 2 अल्फा एच है, लेकिन जब भी कोई कैटायन ब्रिज हेड पे आता है वो अनस्टेबल हो जाता है, क्योंकि वो अपने प्लेनेटी को अचीव नहीं कर पाएगा। पता कैसे चलेगा ब्रिज हेड क्या है, जंक्शन पॉइंट को ऐसा डायग्राम बन के आएगा। बैठिए, लास्ट 2 क्वेश्चन जो मैं आपको एक इंफॉर्मेटिव है वो आपको मैं डिस्क्राइब कर दूं। अभी तक की कहानी के अंदर 22 तक तो क्वेश्चन जो है आपके आ चुके हैं एम्स में, जेई के अंदर। यहाँ से ये नंबर 23 और ये वाले क्वेश्चन कभी आया नहीं, लेकिन इन्फॉर्मेशन के फॉर्म बता रहा हूँ कि यहाँ पे किस तरह से चलता है। इधर ये यहाँ पर 4 अल्फा एच है, 5 अल्फा एच है, कितने अल्फा एच है, 5 ही है। प्लस चार्ज के पड़ोस में ये 2 कार्बन है, इसमें 2 2 एच रखे हैं, 4 अल्फा एच है। प्लस चार्ज के पड़ोस में 1 अल्फा एच है। तो देखा जाए एक्सपेक्टेड तो है कि ए ज्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है वो ये होती है कि ये वाला कैटायन सब देखो, एक्सपेक्टेशन तो है कि ए वाला स्टेबल होना चाहिए, लेकिन देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि बी वाला ज्यादा स्टेबल हो रहा है। अब बी वाला ज्यादा स्टेबल हो रहा है तो उसके पीछे वजह जो है वो क्या है, तो देख लेते हैं। देखिए, इसका नाम होता है साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन। इसका नाम होता है सीपीएम। क्या नाम होगा, सीपीएम में होता क्या है कि यहाँ पर 3, ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में एंगल जो होता है 60 का होता है, क्या होता है। और यहाँ पे आपको पता है कि एंगल स्ट्रेन होती है, क्या होती है। कल मैंने इसको बताया था, पता है आपको क्या क्या होती है, बताओ ये। कि 60 के एंगल होने से ना हो यहाँ पर कि यहाँ पर ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा और ये पर रिपेल करेगा, है ना। तीनों सिग्मा बॉन्ड बहुत पास पास में आ जाएंगे क्योंकि एंगल 60 है। तो तीनों तीनों बॉन्ड एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो जब तीनों बॉन्ड को रिपेल करेंगे तो उस कंडीशन में अगर यहाँ पर कैटायन है यानी खाली घर है, वैक्यूम ऑर्बिटल है, तो एक बॉन्ड जो है बाहर की तरफ आ जाएगा। बाहर की तरफ क्यों जाएगा, क्योंकि अंदर काफी रिपल्शन हो रहा है, तो यहाँ पे बाहर की तरफ जाएगा क्योंकि यहाँ पे घर खाली है। तो ना यहाँ पे जैसे ही ये बॉन्ड बनेगा तो कैटायन यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो ना ये, तो जैसे ही रिंग ओपन हो, तीनों बॉन्ड के रिपल्शन से अगर एक बॉन्ड ओपन हो जाता है तो रिंग ओपन हो जाएगी। जैसे ही रिंग ओपन हो गई तो ये कंपाउंड जो होता है वो स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रिंग ओपन हो चुकी। क्या अब यहाँ पे एंगल हो सकती है, अरे हाँ है ना, क्या क्यों नहीं हो सकती है। इधर इधर सब लोग देखो इधर, मैं इसको अगेन ड्रॉ कर रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो। ये आपका रिंग है, ट्राइंगल है। ट्राइंगल में हमने कहा कि ये आपके सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर। देखो ऐसा है, एक घर में 3 भाई हैं, वो तीनों भाई जो हैं आपका आपस में जो है बैठे हुए हैं, वो भयंकर लड़ा रहे हैं। तो यहाँ पर रिप्रेशन हो रहा है। अगर जस्ट घर के जस्ट बाहर या अगर पड़ोस में अगर कमरा खाली है तो एक भाई जो है कह रहा है कि ठीक है रोज के ठंडे से जो है मैं बाहर की तरफ जा रहा हूँ, रूम लेके रहूंगा। तो ना एक बॉन्ड जो है बाहर की तरफ फ्लो हो रहा है। तो जैसे ही वो आपका बॉन्ड बाहर की तरफ जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएंगे, और यहाँ पर रिंग, ये बॉन्ड यहाँ पे हट जाएगा। तो अब यहाँ पर रिंग जब ओपन हो जाएगी तो अब एंगल स्ट्रेन नहीं है, अब तो ये स्ट्रेट चेंज बन जाएगी। अब जब एंगल स्ट्रेन नहीं है तो इसमें एक स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि यहाँ पर रिपल्शन हो रहा था इसी वजह से अनस्टेबिलिटी आ रही थी। तो ए और बी कंपाउंड में कि यहाँ पर ये जो इस कंपाउंड में रिंग ऑफ प्लस चार्ज के आने की वजह से ये रिंग ओपन हो जाएगी, इसी वजह से बी वाला हाईली स्टेबल हुआ। आपके सामने एक और कंपाउंड है, इसका नाम होता है टीसीपीएम। क्या नाम होता है ना, टीसीपीएम का फुल फॉर्म क्या होगा, ट्राई साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। यहाँ पर कितनी बार डांसिंग रेजोनेंस होगा, यहाँ एक बार इधर डांस होगा, एक बार इधर होगा, एक इधर होगा, मतलब रिंग ओपन हो रही है। तो अब यहाँ पर
3 बार ये आपका रिंग ओपन होगी तो वो उसमें बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी गेन होगी। और ये कैटायन अभी मैंने लिखा है, इसका नाम क्या था? इसका नाम क्या है? ट्रोपाइलियम कार्बोकैटायन। ये लास्ट वाला क्वेश्चन तो अगेन फैक्चुअल है। जब ये दोनों ही, ये भी बहुत स्टेबल है और ये भी बहुत स्टेबल है, ये रिंग ओपनिंग की वजह से है, ये एरोमेटिक कैटायन है। तो यहाँ जैसा देखा गया कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दो बहुत ज्यादा स्टेबल कैटायन है और दोनों की स्टेबिलिटी कंपेरेबल है या ऑलमोस्ट इक्वल है। ये क्यों स्टेबल हो रहा है? एरोमेटिक कैटायन, बोलो एक बार, एरोमेटिक कैटायन। क्या एरोमेटिक कैटायन हम उसको बोल सकते हैं? यहाँ एरोमेटिक रिंग थी, कैटायन तो रिंग के आउट ऑफ द था, बाहर था। इसीलिए यहाँ पर जो है ये हाईली स्टेबल है, ये भी हाईली स्टेबल है क्योंकि यहाँ पर रिंग ओपन हो जाएगी। इसको आप लोग कॉपी करें। देख लिया आप लोगों ने? अगली एप्लीकेशन, एप्लीकेशन आज 5 फ्री हो गई है। तुम्हें अगर कोर्स जल्दी खत्म कराना है तो मैं एक एक एप्लीकेशन में दो तीन तीन क्वेश्चन करवा दूंगा, काम जल्दी हो जाएगा अपना। या एक क्वेश्चन, एप्लीकेशन में 5 में हम लोगों ने कम से कम जो है 25 क्वेश्चन किए हैं। अब ये सारे अगर तुम ये कर लोगे तो माइनर मेजर में कोई दिक्कत नहीं है कि मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन भी कवर हो जाते हैं। आपका इसमें रेस भी कवर हो गई है। तो आप उसके अंदर मैंने तो समझा दिया। अब आप घर जाकर जब रिवाइज करोगे, कोई चीज नहीं आती तो पूछना, और जो मैं बोलता हूँ उसको साइड में लिख दो। उससे फायदा ये रहेगा तो आपको वो किसी भी क्वेश्चन को देखना कैसे, उसका व्यू पता चलेगा। नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो है माइनस चार्ज की स्टेबिलिटी। इसमें कैसे देखेंगे तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, उसको आप लोग कॉपी करें। मॉड्यूल निकाला, इसके बाद है मॉड्यूल। नेक्स्ट लेक्चर में जब भी हम लेंगे तो हम फुल फ्लैश माइनस चार्ज की स्टेबिलिटी की बात करेंगे। लेकिन तब तक के लिए जो है नेक्स्ट एप्लीकेशन का जो मसाला है वो मैंने लिख दिया है। इसको आप, मैं आपको 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस पर बेस्ट उसको करिए आप लोग। सिंपल सी गाइडलाइन दी है, आपको कुछ 4 क्वेश्चन दिए हैं, उन चारों को उखाड़िए आप लोग। क्या आप उखाड़ पाएंगे?
चलो क्वेश्चन हो गए। जो क्वेश्चन एरोमेटिसिटी के हैं क्वेश्चन, जो क्वेश्चन मैंने आपको आज दिए होमवर्क में, इसमें प्लस चार्ज की स्टेबिलिटी के क्वेश्चन है, एरोमेटिसिटी वाला क्वेश्चन है, आरएस की स्टेबिलिटी के जो है क्वेश्चन, उसको आप अटेम्प्ट करें। देखिए ऐसा है, ये जो क्वेश्चन जो चल रहा है अभी कैटायन की स्टेबिलिटी वाला, ये बहुत बड़ा फैक्टर है, इससे हर साल क्वेश्चन आपके आते हैं। ये क्वेश्चन जो है लाल एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन दिए गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आप आराम से कर पाएंगे। मतलब कहने का मतलब ये हो, अगर आपने नोट्स सही तरीके से पढ़ रखे हैं तो वहां पर आराम से आप कर पाएंगे। बात करते हैं हम लोग, लास्ट आज का लास्ट चल रहा है माइनस चार्ज की स्टेबिलिटी। क्या आपको ये दिख रहा है कि माइनस एटम पर है, अलग अलग एटम पर हैं, तो ये कंसेप्ट कैसे देखना है बता रहे, लिखा है मैंने। अगर डिफरेंट एटम पे होंगे तो हमें साइज वो देखना होगा, EN साइज कब देखनी होगी, ग्रुप में। क्या ये सारे एटम ग्रुप वाले एटम है? और है ना, किसकी हवेली बड़ी, क्या आयोडीन की हवेली बड़ी है? तो यहाँ पर माइनस चार्ज यहाँ पे स्टेबल होगा जिसकी हवेली बड़ी होती है। क्यों? क्योंकि लार्ज साइज होगा यहाँ पर, जब साइज जो है यहाँ पर साइज जो है आपका लार्ज है यहाँ पर, तो माइनस चार्ज जो होगा वो यहाँ पर इजीली डिस्पर्स हो जाएगा। तो मैं लिख रहा हूँ माइनस चार्ज इजीली जो है डिस्पर्स हो जाएगा यहाँ पर, इजीली यहाँ पर हो जाएगा डिस्पर्स। तो ना यहाँ पे इसको मैं लिखा है इस तरह से, ठीक है, मतलब वो फैल जाएगा। माइनस चार्ज जो है एक्स्ट्रा डेंसिटी होती है, तो हवेली बड़ी होगी तो वहां पे आराम से जो है माइनस चार्ज जो होगा वो आराम से डिस्पर्स हो जाएगा, या फिर जो है स्प्रेड आउट हो जाएगा, इसीलिए ये स्टेबल होगा। नाउ क्वेश्चन में सेकंड, माइनस चार्ज के अलग अलग एटम पर लगा हुआ है, फ्लोरीन पर, ऑक्सीजन पर, नाइट्रोजन पर, कार्बन पर, अलग अलग एटम पर है। बताओ ये ग्रुप में है या पीरियड में? पीरियड में है। तो पीरियड में क्या देखते हैं हम लोग, EN, किसकी EN ज्यादा होती है, तो इसीलिए आपका ये आपका रहेगा। तो ना ये आप हमने देखी EN देखी हमने, EN देखी हमने यहाँ पर। ना यहाँ पर ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, सल्फर पे माइनस चार्ज, अलग अलग एटम पर है क्या? अलग अलग एटम पर है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, क्या दोनों ग्रुप के हैं, किसकी हवेली बड़ी है? तो सल्फर स्टेबल होगा माइनस चार्ज। क्यों क्यों? हवेली बड़ी है, हवेली बड़ी है तो वहां पर माइनस चार्ज जो होगा वो डिस्पर्स हो जाएगा, आराम से स्प्रेड हो जाएगा। हवेली बड़ी, उससे क्या क्या होगा, हाँ चार्ज होगा स्प्रेड हो जाएगा, फैल जाएगा, उसको स्टेबिलिटी आपकी आएगी ना। लास्ट में क्या कार्ब यहाँ पर माइनस चार्ज सेम एटम पे या डिफरेंट एटम पर है? सेम एटम पर हैं, सेम एटम पर हैं। तो अभी GOC1 के जो फंडे देखेंगे हम लोग, कहीं रेजोनेंस हो सकता है? बी ज्यादा स्टेबल होगा A के। अरे भाई बी के अंदर जो है आपका Cl, नाउ कार्बन पे माइनस चार्ज, Cl आपका अलग है ना, Cl, और नाउ यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे Cl है, अरे हाँ है ना, बी स्टेबल होगा दे क्या, बी के पास खाली घर है, तो नाउ यहाँ पर रेजोनेंस हो सकता है। नहीं आ रहा है भाई। CCl3 में कॉन्जुगेशन हो सकता है, फ्लोरीन में नहीं होगा। रेजोनेंस पहले देखेंगे या फिर हम लोग इंडक्टिव पहले देखेंगे? तो CCl3 में हो रहा है रेजोनेंस। कैसे हो रहा है? कार्बन के पास पैसा है और क्लोरीन के पास खाली तिजोरी है। क्लोरीन जो है एक लालची सेठ है, इसके पास देने के लिए पैसा भी है और घर भी खाली है। क्या क्लोरीन जो है 3D ऑर्बिटल खाली होते हैं? आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।